HTML कोर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पैराग्राफ टैग इन HTML, कि HTML के अंदर पैराग्राफ टैग क्या होता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि आप बॉडी के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे वो आपके ब्राउज़र में यहाँ पर शो होगी। तो ये देखें, यहाँ पर दिस इज़ पैराग्राफ 1 यहाँ पर ये शो हो रहा है, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्यों शो हो रहा है कि क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर जो चीज़ भी होगी वो शो होगी। लेकिन आज की इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो पैराग्राफ के लिए आप एक पी टैग लिखते हैं, फिर उसी पी टैग को आप यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो आपका पैराग्राफ में आ जाता है। ठीक है, दिस इज़ पैराग्राफ 1। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने लिखा कि दिस इज़ पैराग्राफ 1, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा मुझे। लेकिन यहाँ पर अभी क्वेश्चन ये भी रेज़ होता है, अगर हम विदाउट पैराग्राफ टैग भी इसको शो करवा सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो फिर हम पैराग्राफ टैग या पी टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आंसर ये है कि जब हम पी टैग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वेबसाइट के अंदर एक अलग सेक्शन बन जाता है, एक अलग ब्लॉग बन जाता है, और ये हमारे SEO पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप SEO या सर्च इंजन को ये बता रहे होते हो कि ये एक मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक बड़ा पैराग्राफ लिख के बताता हूँ। उसके लिए आपने LOREM आगे आप जितना भी लिखेंगे 1000 लिखेंगे तो 1000 वर्ड्स का ये एक पैराग्राफ आपका बन जाएगा। अभी ये एक देखेंगे, यहाँ पर ये पैराग्राफ तो लिखा गया है लेकिन ये हमें इस तरह से शो हो रहा है। इसके लिए आपने यहाँ पर ऊपर आना है और यहाँ पर आपने व्यू के ऑप्शन में जाना है। व्यू के ऑप्शन में जाने के बाद आपने वर्ड रैप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये देखेंगे 1000 वर्ड का एक पैराग्राफ मेरे सामने लिखा हुआ आ गया है। तो अभी इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट पैराग्राफ लिखा गया है। ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये कम्प्लीटली फिल है और राइट साइड भी कम्प्लीटली फिल है। तो एक जब आप पी टैग लिखते हैं तो वो एक कंप्लीट ब्लॉग बनाता है और ब्लॉग जो होता है वो पूरे एक पेज को कवर कर देता है। ठीक है, अभी आगे हम अगर ये चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसके दरमियान हम यहाँ पर ये स्पेसेस चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर ये मैंने स्पेस दे दी, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद फिर मैं ब्राउज़र के ऊपर आया और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद देखें कि यहाँ पर तो कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई। HTML के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो इसके लिए अगर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर अगर कोई स्पेस देनी है या कोई आपने उसके अंदर ब्रेक देनी है तो उसके लिए आप एक और टैग इस्तेमाल करेंगे, BR का टैग इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे मैंने BR का टैग इस्तेमाल किया, इसको मैंने यहाँ से सेव किया और यहाँ पर ब्राउज़र में आया तो इस तरह मैंने रिफ़्रेश किया तो देखेंगे एक स्पेस आ गई है। इस सेंटेंस और इस पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस आ गई है। ठीक है, अभी अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस और थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए मैं एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लूँगा। एक और मैं BR टैग का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर भी ये देखना है कि, तो यहाँ पर इसको मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं फिर ब्राउज़र में आया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अभी एक स्पेस यहाँ पर और ज़्यादा हो गई है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि स्पेस और थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए मैं 2 से 3 BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसको मैंने सेव किया यहाँ से और यहाँ पर इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर ये स्पेसेस ज़्यादा हो रही हैं। इसके बाद एक दूसरा टैग भी इस्तेमाल होता है कि आप अभी ये चाह रहे हैं कि आप अभी हर जगह तो BR टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि हर लाइन के बाद अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप BR टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपने एक और टैग का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है प्री टैग। अगर आप अभी ये चाह रहे हैं कि हमें BR टैग का इस्तेमाल ना करना पड़े तो फिर भी इस तरह से स्पेसेस हमारे पैराग्राफ के अंदर शो हों, तो उसके लिए आपने एक और टैग का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है प्री टैग। तो प्री टैग के आगे आपने RE लिख देना है और इसी तरह आपने इस टैग को यहाँ पर से क्लोज़ कर देना है और सेव करना है। सेव करने के बाद आपने फिर ब्राउज़र के अंदर आना और इसको रिफ़्रेश करना है। तो अभी ये देखें यहाँ पर हमने एक स्पेस दी थी तो वो स्पेस हमें यहाँ पर शो हो रही है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पेसेस दूंगा उतनी ज़्यादा स्पेसेस मुझे यहाँ पर शो होंगी। अभी मैंने इतनी ज़्यादा स्पेस दे दी, इसको मैंने यहाँ से सेव किया और फिर यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये स्पेस उतनी ही ज़्यादा हो गई है जितनी हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर शो हो रही है। तो इस तरह से आप BR टैग का इस्तेमाल ना करके भी अपने पैराग्राफ के अंदर स्पेसेस रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर आपको कुछ ये स्पेसेस नज़र आ रही हैं, तो ये स्पेसेस किस वजह से हैं। इनकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर इंडेंटेशन के लिए जो स्पेसेस छोड़ी थी तो ये स्पेसेस हमें वहाँ पर भी शो हो रही हैं। अभी अगर मैं इस तरह चाहूँ कि ये स्पेस हमें यहाँ पर शो ना हो तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से इस स्पेस को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद फिर मैंने इसको सेव किया
और मैं फिर ब्राउज़र के अंदर आया और यहाँ पर इसको, और यहाँ पर मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये स्पेसेस यहाँ से ये ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, मतलब ये है कि आप जब भी प्री टैग का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके एडिटर के अंदर जो कुछ भी होगा, जो जितनी स्पेसेस होंगी, वही आपको अपने ब्राउज़र के अंदर शो होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और पैराग्राफ के कुछ टैग्स रहते हैं तो वो मैं आपको समझा दूँगा। शुक्रिया।